ऊंट पर एक सवार एक महिला भी आपको वहां पर दिख रही है। तो राजस्थान की ये झांकी और साथ में राजस्थान का लोक संगीत। राजस्थान के बाद चलते हैं और ठीक इसके पीछे, राजस्थान के पीछे बात छत्रपति शिवाजी महाराज की, बात महाराष्ट्र की। इस झांकी को बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि जब आप बोलते हैं बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, तो इसके पीछे की सोच क्या है? वो सोच एक केवल हिंदू स्वराज की स्थापना की सोच नहीं है। आप देखिए नितिन गडकरी खड़े होकर स्वागत कर रहे थे इस झांकी का। मां जीजाबाई ने किस तरह प्रेरित किया शिवाजी को, देखिए झांकी में। And now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. The tableau is on the subject of transforming school education, making students globally competitive. सकल विद्यలకు మేమే సాటి విశ్వవిద్యకు మేమే పోటీ డిజిటల్ చదువుల భవితకు ఆస్తి गया है। यहाँ पर शिक्षा की अहमियत को बताया गया है। शिक्षा को किस तरीके से पूरे राज्य में हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, कैसे राज्य उसकी तैयारी करता है, कैसे उसे सुनिश्चित करता है, वो इस झांकी के जरिए दर्शाया गया है। सकल विद्यలకు మేమే సాటి విశ్వవిద్యకు మేమే పోటీ దేశ ప్రగతికి సోపానం విశ్వవిద్యయే మా లక్ష్యం జయ హో. The transformation of medium of education theme is depicted in the entire tableau. And here comes the next, Ladakh. Viksit Bharat, empowering women through employment in Ladakh's journey. The Indian women ice hockey team, exclusively composed of Ladakhi players, symbolizes this journey अगर of पूरे देश में कोई empowerment. एक ऐसी जगह है जहां पर जो झील है, जो तालाब है, वो पूरी तरीके से जमकर आइस हॉकी खेलने लायक हो जाते हैं, तो लद्दाख के कोने कोने में आपको ऐसी झील, ऐसी नदियां मिल जाएंगी। और इसीलिए वहां की जो लड़कियां हैं, खास करके बहुत महारत वो हासिल करती हैं, लड़के भी महारत हासिल करते हैं और वहां से निकलते हैं। देखिए वहां की परंपरा, अभी तक क्या होता था, जम्मू कश्मीर के साथ संस्कृति जुड़ जाती थी, जबकि बहुत बृहद संस्कृति है। इसीलिए यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बेहद खुशी लोगों में वहां पर रहती है। हालांकि अभी भी कुछ और विकास के लिए भी उनकी तरफ से कहा जाता है। अब उनका वो याक भी आप देखिए, इस पर जो उनकी पारंपरिक वेशभूषा है, उसमें तमाम लोगों को इस झांकी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए चेहरों पर मुस्कान और लद्दाख की ये शान। और अब सलामी मंच के सामने धीरे धीरे शान से अग्रसर होता हुआ तमिलनाडु राज्य की झांकी। जो तस्वीर आप सलामी मंच के सामने देख रहे हैं, वो है झांकी तमिलनाडु की। भारत प्रजातंत्र की जननी है, ये केवल शब्द नहीं है। इस झांकी में आप देखेंगे किस तरह से चोल वंश के काल से ही किस तरह से एक बर्तन में आप अपने विचार को रख देते थे और सभी के मत को जानने के बाद एक निर्णय किया जाता था, उसको इस झांकी में दर्शाया गया है। देखिए और अब अगली झांकी है
गुजरात राज्य देख रहे की हैं झांकी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र गुजरात मोदी की के सीमा चेहरे पर पर्यटन कितनी की उत्सुकता, वैश्विक पहचान क्योंकि ये ढूंढों पर गुजरात की झांकी है, इस गुजरात झांकी के में गुजरात घोड़ों की की झांकी है, संस्कृति को जिसे दिखाया गया है। बेस्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर भी सम्मानित किया गया। और केवल ये भारत की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के हिसाब से इसकी बात है। कच्छ जिले में ये पड़ता है। प्रधानमंत्री देखिए साथ में इमानुएल मैक्रों को ये बात समझा भी रहे हैं। अगर कोई एक ऐसा हिस्सा रहा जहां पर प्रधानमंत्री ने स्वयं इंटरेस्ट लेकर ये निर्धारित किया, ये तय किया कि कैसे उसका विकास होगा, वरना वहां के गांव वाले कहते हैं कि हम तो गांव छोड़ कर जा रहे थे कि इतना ज्यादा नमक फैलता जा रहा था। पर प्रधानमंत्री ने कहा नमक को मीठो कहते हैं वहां पर। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी मीठो के लिए लोग यहाँ पर कभी आएंगे। आज वो रण का जो पूरा क्षेत्र है, वहां की महिलाएं ऐसे ही उत्सव मना रही हैं। From Gujarat, it's और time to भारत का आप ये देखिए, एक छोर से हम आपको दूसरे छोर लिए चलते हैं, यानी पश्चिम में गुजरात से हम आपको पूर्व में ले चलते हैं, आपको हम मेघालय ले चलते हैं। और मेघालय में जब वसंत ऋतु आती है तो चेरी ब्लॉसम, उसको देखने के लिए आपको जापान जाने की आवश्यकता नहीं है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिपलाइन नृत्य युवा वर्ग क्या कर रहा है इस झांकी में देखिए। These diverse themes intricately weave together, encapsulating Meghalaya's cultural richness, natural wonders and communal spirit. और सचमुच जैसी सुंदर झांकी आप देख रहे हैं, वैसा ही सुंदर पूरा का पूरा मेघालय नजर आता है। और सही कहा गौरव ने कि क्यों जाए जापान, आप वहीं पर देखिए, मेघालय में देखिए चेरी ब्लॉसम। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है, उससे सब आते हैं। अब देखिए झारखंड की ये तस्वीर देखिए, टसर सिल्क आपने सुना होगा, वन रेशम भी कहते हैं इसे। पर ये जिस टसर को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं ना, जैसे वो महिला दिखा रही है कि कैसे वो टसर सिल्क बन रहा है, इसे अब अहिंसा सिल्क का नाम दिया गया है। क्योंकि पहले जब टसर बनाया जाता था तो जिस हीट को आप ऊपर देख रहे हैं सिल्क के साथ, उस पूरे रेशम के साथ, उसे मरना पड़ता था उस सिल्क के निर्माण के लिए। पर अब एक ऐसे सिल्क को विकसित किया गया है जिस सिल्क को बिना जीव को मारे, बिना कीट को मारे बनाया जा सकता है ये रेशम। The tableau showcases the resilience of tribal women in production of tussar silk. 62% जो टसर है भारत का, वो झारखंड में बनता है। लगभग 1.5 लाख लोग टसर रेशम से अपनी आजीविका झारखंड में कमाते हैं। देशवासी और ठीक उसके पीछे जो आप झांकी देख रहे हैं, वो राजा राम अयोध्या आए, राम लला अयोध्या आए, ये दर्शाता है 500 वर्षों बाद राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, ये झांकी दिखाती है। लेकिन जहां आप भारत की सांस्कृतिक विरासत देख रहे हैं, वहीं आप अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही है उसी उत्तर प्रदेश में, ये झांकी में दर्शाया गया है। साथ ही साथ 2025 में माघ में जो कुंभ का मेला होगा प्रयागराज में, देखिए झांकी। विकास के नए रास्ते खोले, छठी धुंध उत्तर प्रदेश की, साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध विकास, जिसमें जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए बाकी चीजें तो है ही, बाकी विकास के कोर तो है ही, लेकिन उसके साथ ही डिफेंस कॉरिडोर भी चुकी है। इसीलिए आप हथियार की
को भी प्रदर्शित यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हाल ही में हमने वंदे भारत देखा, अयोध्या धाम जंक्शन पर किस तरीके से वहां पर जो लाइन है उसे ब्रॉड किया जा रहा है, वहां पर ट्रेनों की संख्या कैसे बढ़ेगी। और अब तेलंगाना को आप उसके पीछे देख रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में हमने ये प्रयास देखा है कि आजादी के जो महानायक रहे हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन जो भारत में रहा है, स्वतंत्रता के जो सेनानी रहे हैं, वो कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं थे। वो हर एक हिस्से में आप जाएंगे, हर कस्बे, हर गांव की अपनी अलग कहानी होती है और उन नामों को सामने लेकर आना, उनकी कहानी बनाना, ये भी एक मुहिम के तौर पर उठाया गया है। तो तेलंगाना में भी आप उन्हीं नायकों को, उन्हीं सेनानियों को आप इस समय इस झांकी के जरिए देख सकते हैं। Indian Space Research Organization. अब देखिए जो सलामी मंच पर झांकी आपके सामने आ रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप चंद्रयान की बात करें, चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट की बात करें, गगनयान की बात करें, केवल एक पुरानी कहावत थी, स्काई इज द लिमिट। यहाँ तो स्पेस भी लिमिट नहीं है। भारत नई ऊंचाइयां अंतरिक्ष में छू रहा है। देखिए झांकी शुरू हुआ इसरो का सफर, चंद्रयान और मंगलयान से पहुंचा नई ऊंचाइयों पर। गगनयान मिशन से रचे नया इतिहास, इसरो विकसित भारत की पहचान, इसरो विकसित भारत की पहचान। The next tableau. CSIR आप देखेंगे, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बड़ी भूमिका इनकी देश की तरक्की में रहती है। ये अलग अलग अनुसंधान में जुटे रहते हैं। कोविड काल में भी हमने इनकी भूमिका देखी थी। लेकिन ये जो झांकी है, ये खास करके लैवेंडर की खेती, जिसे पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा गया है, ये जम्मू कश्मीर में लैवेंडर की खेती को दर्शा रहा है। कई किसान जिन्होंने लैवेंडर की खेती शुरू की जम्मू कश्मीर में, उन्हें बहुत आय हुई, बहुत फायदा हुआ, बहुत मुनाफा हुआ और अब बढ़ चढ़कर किसान भी आगे इसमें आ रहे हैं। लेकिन जो अनुसंधान था वो CSIR खासकर गौरव इसमें महिला किसानों को, महिलाएं भी किसानी खेती में आगे बढ़ चढ़ कर आती हैं, तो उनको भी दर्शाया गया। देखिए, चाहे ट्रैक्टर चलाना हो या फिर बुआई करनी हो, कटाई करनी हो, सब में महिलाएं बहुत आगे। और अगली आप जो झांकी देख रही है, ये भविष्य की तस्वीर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की इकोनॉमी में लगभग $400 बिलियन अगले 10 वर्षों में लेकर आएगी। किस तरह किसी भी क्षेत्र में आप देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत भूमिका बड़ी है। एक तस्वीर AI की, दूसरी तस्वीर भारत को जो चिप बना रहा है वो कितनी बड़ी भूमिका है। और इसीलिए आप ये सोचिए, आज ही के दिन फॉक्सकॉन के चीफ को, ताइवान की एक कंपनी के मुखिया को पद्म भूषण से नवाजा किया गया है, सम्मानित किया गया है। AI ने कितना बड़ा संदेश दिया। कर्तव्य पथ पर शान से सलामी मंच की ओर अग्रसर वाटरवेज मिनिस्ट्री का जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, उसे प्रदर्शित यहाँ किया जा रहा है। प्रोजेक्ट पर आधारित है। जैसे AI बहुत महत्वपूर्ण रहा कि प्रधानमंत्री भी अमेरिका गए तो अमेरिका इंडिया नाम दे दिया AI को। उसी तरीके से ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी इस झांकी के जरिए हम आपको समझाते हैं। सफल हो रहे हैं प्रयास, अधिक हुई क्षमता में वृद्धि बंदरगाहों। टर्न अराउंड समयावधि को कम करने में इसने मदद की है। बंदरगाहों पर कार्गो प्रबंधन में दक्षता आई है, काफी सुधार देखा गया है सागरमाला प्रोजेक्ट के साथ ही। इसमें महिलाओं को भी अवसर प्रदान करने की बात है, इसलिए आप इस समय सबसे आगे के हिस्से में झांकी के एक महिला को ही तैनात देख रहे हैं। पहले
पहले 4-5 दिन का टर्न अराउंड समय था, घटकर 1 दिन से भी कम रह गया है, यानी 0.9 दिन। अच्छा, और जो अगली झांकी श्वेता इस समय सलामी मंच पर आ रही है, वो एक बहुत बड़ा संदेश न केवल भारत को बल्कि चीन को भी, विस्तारवादी देशों को भी जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल वाइब्रेंट विलेजेस प्रोजेक्ट और भारत तिब्बत सीमा पुलिस, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड हो या पूर्वी लद्दाख हो, सीमा क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेजेस न केवल बसाना बल्कि उनके साथ साथ वहां धार्मिक तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण भूमिका। ये देश का आखिरी नहीं, पहला गांव है, ये संदेश आईटीबीपी देने का प्रयास कर रहा है यहां पर। The next tableau is of Ministry of झांकी आ रही External है वो Affairs. G20 को दर्शाते हुए आ रही है। G20 का सफल आयोजन और उसके साथ ही पीछे के हिस्से में अगर आप देखेंगे तो भारत मंडपम, यानी जहां पर बैठक हुई, पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ तक कि जब हम G20 की कवरेज कर रहे थे, हम देखते थे जितने विदेशी पत्रकार थे वो सब उस भारत मंडपम के वीडियोस बना रहे होते थे, उसकी तस्वीरें ले रहे होते थे, क्योंकि इतनी खूबसूरती से उस मंडपम को तैयार किया गया था, चाहे उसका अंदर का हिस्सा हो या बाहर का हिस्सा हो। तैरते हुए कमल के फूल सामने जो उस फव्वारे के साथ लगे हुए थे, भारत कैसे नमस्ते कर रहा है, नमस्कार कर रहा है संपूर्ण विश्व को। G20 का पूरा आयोजन संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारतीयता, लेकिन इसके साथ ही वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र लेकर आया था। भारत के चुनाव आयोग का ये मनोरम, और ये जो झांकी इस समय अब सलामी मंच के सामने आ रही है, जिसे आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर भारत को प्रजातंत्र की जननी, प्रजातंत्र की मातृका कहा जाता है, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव कराए जाते हैं वो पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबाकर देखती है। ये ईवीएम मशीन तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आंकड़े देखिए, प्रत्येक वोट मायने रखता है, वो संदेश देने का प्रयास। और 2024 में आंकड़े देखिए, 12 लाख मतदान केंद्रों में 96 करोड़ मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसके लिए 1.5 करोड़ कर्मी लगातार काम करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र और ये दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। सेंट्रल विस्टा विकसित भारत। और अब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD की झांकी, जो हमेशा ही ताजा फूलों से सजी हुई रहती है, इसीलिए आखिरी दिन का यानी गणतंत्र दिवस की सुबह की प्रतीक्षा करनी होती है। पहले से इसकी सजावट नहीं की जाती, आज के दिन ही खास बीती रात से इस पर काम होता है और आज सुबह ऐसी तस्वीर देखिए। अब चाहे वो सेंट्रल विस्टा का पूरा हिस्सा हो जो नवनिर्मित है, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस की वो मूर्ति जो राष्ट्रीय समर स्मारक के सामने है, देखिए सल्यूट करने की मुद्रा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस फूलों से बना ये हमारा नया संसद भवन, सेंट्रल विस्टा का पूरा हिस्सा जो प्रदर्शित किया है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बहुत ही तल्लीनता से अगली झांकी देख रहे हैं, और ये पूरे भारत को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ये संस्कृति मंत्रालय की झांकी है। भारत की संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी वो जो सभ्यता है, ऋग्वेद में कहा गया है एकम सत्ता विप्रा बहुधा वदन्ति, समानता। ये बात, ये झांकी दर्शाती है, दिखाती है कि दुनिया देख रही है दुनिया के सबसे प्राचीन प्रजातंत्र को, सबसे प्राचीन सभ्यता को, जो अभी भी प्रगति पथ पर अग्रसर है, कर्तव्य पथ। लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है जैन और बौद्ध दर्शन में भी।
लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। उत्तर मेरूर, उक्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त, अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन की श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्ति देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। And as the tableau from the Ministry of और अब Culture देखिए passes on, सांस्कृतिक we have कार्यक्रम की बारी है। culture अब आपको बता दें कि जो performances डेयरडेविल्स हैं, between महिलाएं हैं, आज Vande